निशा, ए निशा। हाँ जी, नहा लिया आप? नहा लिया, तैयार भी हो लिया। ठीक है, तो आप माँ जी के पास बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। माँ बेटे दोनों एक साथ खा लेना। अरे आज ऑफिस में खाऊंगा खाना, बॉस के बेटे का जन्मदिन है। अच्छा, आज तो शाही पनीर चलेगा जनाब का। अरे हाँ, तू एक काम करिए, माँ के लिए रोटी बना दिए। बता तो ऐसे रहो जैसे मुझे पता नहीं है माँ के लिए पराठे बनाने या फुलके। फ्रिज के ऊपर खांसी की दवाई ला कर रख दी। तू एक काम करिए, माँ को रोटी दे के गर्म पानी से दवाई दे दिए। पता नहीं माँ जी के पीछे खांसी क्यों पड़ गई है, पीछा ही नहीं छोड़ के दे रही। अब की बार डॉक्टर बदल के देखूंगा। चल ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलूँ ड्यूटी को। ठीक है। हे राम, अब तो मुझे ले जा, एक दुखी हो रही इस खांसी से बार बार। माँ राम राम। राम राम बेटा, सदा खुश रहो। माँ मैं ड्यूटी जा रहा हूँ और मुझे तो ऐसा लगा तेरी खांसी में आराम न लग रहा। बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा कि ये खांसी मुझे लेके जाएगी, पसलियों में बहुत दर्द हो रहा बेटा। माँ मैं आज ड्यूटी नहीं जा रहा, मुझे लगा तेरी खांसी में आराम नहीं लग रहा, या दूसरे डॉक्टर के दिखा कर लाऊंगा। बेटा कोई फायदा नहीं दवाई का, जितना आराम लगा उससे ज्यादा हो जा, 2 दिन ही आराम लगा फिर वैसी की वैसी हो जाओ। माँ एक काम करें, इस डॉक्टर से तो आराम न लग रहा, एक काम कर डॉक्टर बदल के देख ले, क्या पता उससे आराम लग जा। बेटा आज और देख लो, कल को चलूंगी। ठीक है माँ, रोटी खाकर दवाई ले लिए। अच्छा मैं राम राम, मैं चलूँ। ठीक है बेटा, तू खुश रह। हे राम, हे राम। माँ जी लो खाना खा लो। क्या खा लो बेटा, खांसते खांसते पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा है। माँ जी मैंने तुम्हारे बेटे से कही तो है डॉक्टर बदलने के लिए। अरे बेटी मुझे तो सब डॉक्टर एक से दिखाई दे, सारी कड़वी कड़वी दवाई दे, मुंह भी कड़वा हो रहा। माँ जी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती दवाई तो खानी पड़ेगी, आप खाना खा लो। भगवान ऐसी बेटी सबको। जा बेटी तू रसोई का काम कर ले, मैं खा लूंगी। ठीक है माँ जी। भगवान सदा खुश रखे, कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे जो इतना ख्याल रख रही मेरा। निशा बहन, ओ निशा बहन। अरे तन्नू तू आ बैठ। हालत देख रही है अपनी बुढ़िया की, ऐसी हालत मेरी बुढ़िया की रहती थी और मैं उनकी सेवा करनी है ना अपना फर्ज मानती हूँ। लेकिन तन्नू मेरी माँ जी को तो खांसी की बीमारी है, बस कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। तू मुझसे बड़ी है और फिर भी मैं तुझे समझा रही हूँ तेरे फायदे के लिए। अगर तुझे मेरी बात बुरी लग रही हो ना तो मैं ना उठ के चली जाऊंगी यहाँ से। ना तन्नू मुझे तेरी बात बुरी नहीं लग रही, तू तो मेरे फायदे के लिए कह रही है। निशा बेटी एक गिलास पानी ला दे। ओफो माँ जी पहले आप मुझे बात करने दो, मैं पानी ला दूंगी अभी आपके लिए। मेरी बात मान, बुढ़िया को है नहीं आश्रम भेज दे, इसमें तेरा ही फायदा, वरना इसके पास रहकर तो तू भी बीमार पड़ जाएगी। तनु तू ना ठीक कह रही है, मैं बात करती हूँ उनसे। केवल बात करने से काम न चले,
उनसे जिद करनी पड़ेगी, जब ही मानेंगे वो। तन्नू, तेरी बात से मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गई है। अब मैं इसे बुढ़िया को वृद्धाश्रम भेज के रहूंगी। चल ठीक है, अब मैं चलूँ? ठीक है। ठीक है। तन्नू बिल्कुल मेरे फायदे की बात कह के गई है। माँ, 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 हाँ बेटा, तू क्या कर रही है रसोई में? पानी लेना गई थी बेटा। माँ, तू भी खामा खा की बात करे। निशा को बोल देती, उधर देती पानी, लगवा ली चोट। बेटा तन्नू आई थी, ये दोनों बतला रही थी, मैंने सोचा मैं ले आऊं पानी। चल उठ, बैठ। आए ना। और अब उठिए मत तकत पे से, और जो भी काम हो निशा को बोल दिए वो करेगी, या मुझे बोल दिए। चल अब लेट जा। चल मैं मुंह हाथ धो लूं अब। ठीक है बेटा। अब तो इस बुढ़िया को घर से निकाल के ही छोड़ूंगी। भाई, तू पानी ना दे सकी माँ को? गिर पड़ी, उसका चोट लग गई। यहाँ क्या कर रही है, खड़ी हो गए? मुझसे तो माँ जी ने पानी के लिए बोला भी नहीं, और मैं तो बस तनु से बात कर रही थी। चल कोई बात ना, तू पर माँ का ध्यान रखे कर। तुम्हें पता है ना, मैं अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ उनसे। और सुनो, मुझे ना कुछ बात करनी है तुमसे। बता क्या बात है? पहले आप हाथ मुंह धो के खाना खा लो, उसके बाद बताऊंगी। चल ठीक है, मैं हाथ मुंह धो लूं, तू खाना लगा। ठीक है। अरे कुणाल, कुणाल। हाँ चाचा। और ठीक है ना? हाँ ठीक, आओ बैठ। बेटा कुणाल, मैं तो भाभी जी की तबीयत का पता लेने आया था। अब कैसी तबीयत है तेरी मम्मी की? तबीयत का क्या बताऊं चाचा, क्या ही तो डॉक्टर बदल लिए, पता नहीं कैसी खांसी होगी, आराम ही लग के नहीं दे रहा। देख कुणाल, भगवान पे भरोसा रहा, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने कहूँ तुझे, एक डॉक्टर अग्रवाल है, छाती का स्पेशलिस्ट, तो एक बार मेरे कहे तो उसे दिखा दे। चाचा तुम कह रहे हो तो एक बार उसे और दिखा लेंगे। चाचा उनका पता बताओ तुम। डॉक्टर बहुत फेमस है, मेरठ में उससे बढ़िया तो कोई डॉक्टर है नहीं। ठीक है, पक्का उसका यूँ तो पता नहीं मुझे उसका मतलब क्लिनिक कौन सा है, पर बच्चा पार्क की सामी है डॉक्टर अग्रवाल। ठीक है चाचा, मैं उन्हें कल ही ले जाऊंगा माँ को। और एक बात बताऊं, कल मेरी गाड़ी खाली है, घर पे खड़ी रहेगी। भाभी को गाड़ी में लेके जाइए, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहती। ठीक है? ठीक है चाचा, बड़ी मेहरबानी। अरे मेहरबानी किस बात की? मानस मानस के काम नहीं आवेगा तो फिर वो कोई मानस है? और तेरे पिताजी का मेरे तो वो थोड़ा था, लोग मिसाल देते। ठीक है बेटा, बेफिक्र हो गया, तू ले जा। मैं भी अगर घूमी हूँ, कुछ काम करी हूँ। ठीक है चाचा, राम राम। राम राम बेटा, और कुछ पैसे देने चाहो तो वो भी बता। ठीक है चाचा। ठीक है, ले जा अपनी मम्मी को। लो जी, दूध पी लो। माँ को पिला दे दूध। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं माँ जी की सेवा ही ना करती हूँ। पहले माँ जी को दूध दिया है, फिर आपको लेके आई हूँ। निशा कैसी बात कर रही है तू? माँ तेरी हर वक्त तारीफ करती है। अब बता क्या बात करनी तुझे? देखो सुनो, आप मेरी बात का बुरा तो मानना मत, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ। वो मैं ये कह रही हूँ कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ। अरे तू पागल तो ना, तेरा दिमाग चल रहा, आगे से कर मत दिया ऐसी बात। कोई बात नहीं, तुमने चाटा मार दिया ना, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अरे तेरा दिमाग चल रहा, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद आपको जो फैसला लेना है ना वो ले लेना, मैं मना नहीं करूंगी। हाँ चल ठीक है, बता। माँ को ना छुआछूत की बीमारी है। बिल्कुल नहीं,
मेरी पूरी बात तो सुन लो। ठीक है सुना। ठीक यही बीमारी मेरी दीदी की सास को थी और मेरी दीदी ने अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। सेवा करते करते मेरी दीदी को भी ये बीमारी हो गई। उनकी सास तो मरी मरी, वो भी मर गई। तू ठीक कह रही है? हाँ देखो, मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनकी सेवा करूंगी तो वो बीमारी मुझे भी लग जाएगी और मुझे ना सड़ सड़ के नहीं मरना। निशा तू कह तो ठीक रही है, अगर माँ की बीमारी हम दोनों को लग गई तो हम कैसे करेंगे? मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, माँ को वृद्धाश्रम छोड़िया और 10-1 दिन बाद हम उनसे वहीं मिल आया करेंगे। चल ठीक है, पर यार मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। 10-5 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। चल ठीक है, मैं कल माँ से बात करूंगा। बात नहीं करनी है, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आना ही है। अब एक काम करो, अब सो जाओ। कुणाल बेटा चल फटाफट गड्डी लिया मैं, बैठा भाभी जी को डॉक्टर के लेके चल गया। खड़े हो फटाफट। ना चाचा, हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ के आएंगे। वृद्धाश्रम? हाँ चाचा, वहाँ उन्हें दवाई भी टाइम से मिलेगी और खाना भी, किसी चीज की तंगी नहीं होगी। हाँ भाई, क्या सुन रहा मैं? इसका मतलब उसे घर में टाइम पे खाना भी नहीं मिल रहा? अरे पीछे ना हो, पीछे मैं दे दूं माँ, पर तुझे एक बात बता रहा है, भाभी वृद्धाश्रम नहीं जागी। सुन क्या के? क्यों चाचा, उस बात से तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ भाई, यह बात तू बोल रहा या तेरे भीतर कोई और बोल रहा? चाचा हमारी समझ में तो ये नहीं आ रही, जब हमें दिक्कत नहीं तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? भाई साहब तुम इन्हें कुछ मत कहो। जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। भाभी जी कैसी बात कर रही हो? मेरा फर्ज है, मैं अपने फर्ज को पूरा करूँ माँ। जिम में दर दर की ठोकर खा रहा था, कोई भी मेरी जेब में नहीं थी। भाई ने मेरी बात सहायता करी जिसे कोई कर नहीं सकता और हो नहीं सकता। तू चली जा। कुणाल के बच्चे, तुझे एक बात बता रहे हो, मेरे होते या वृद्धाश्रम नहीं जागी। सुन क्या? चाचा हमें तो एक बात समझ में नहीं आती, माँ मेरी, मैं उसे कहीं भी रखूं, तुझे क्या दिक्कत है इस बात से? तुझे समझाऊं, जैसी तेरी माँ है ना, ऐसी मेरी भाभी भी है। भाभी भी माँ तक कम न होती। बकवास कर रहा। भाई साहब जो इसे करना हो करना, तो इसे दुखी ना हो भाभी जी। मैं एक बात बता रहा हूँ, थारे याद हो चाहे ना हो, पर मेरे याद है। भाई ने मरते टाइम मुझे कहा था कि अपनी भाभी का ध्यान रखो और ये सोबर करो इस काम को। मैं नहीं होने देने का मेरा फर्ज है। यू तो दुखी ना हुआ। मुझे आश्रम जाना है या नहीं, उसका फैसला तुम कौन होते हो करने वाले? जो मेरा जी चाहेगा मैं वो करूंगी। भाई साहब तुम जाओ उठ कर। ठीक है, पर फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता दे। बेटा मेरी एक इच्छा है। बता के इच्छा माँ? बेटा जब से तुम दोनों की शादी हुई है तुम कहीं घूमने नहीं गई। बेटा तेरी शादी से पहले मैंने एक बोल कबूल की थी, जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं सीकरी वाली माता के दर्शन करने बहू बेटों को भेजूंगी। पर माँ सीकरी जाने के लिए तो 10,000 रुपए चाहिए। तो बेटा 10,000 रुपए भी मैं दे दूंगी। इससे पहले मैं आश्रम जाऊं बेटा, सीकरी वाली माता के दर्शन करियो तुम दोनों। ठीक है माँ, हम दोनों ना कल ही चले जाएंगे। ठीक है बेटा। माँ की बात मुझे समझ में नहीं आई, आखिर वो सीकरी वाली माता के दर्शन करने क्यों भेज रही है? हम माता के दर्शन करने क्यों जाएंगे? हम माँ जी से 10,000 रुपए लेके ना बड़ी दीदी के घर जाएंगे घूमने और वहाँ ऐश करेंगे। 10,000 रुपए भी मिल जाएंगे। वाह, तेरे में तो बड़ा दिमाग है। चला कल की कल देखेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राज भी राम राम। और सुना ठीक ठाक? बस परमात्मा की दया से मौज है।
अरे आज इनके कहाँ से आ रहा है? प्रधान जी, रामपाल की घरवाली बहुत बीमार चल रही है, बस उसका पता लेगा। अच्छा जी, जाए तो मैं भी वहीं रहा था, मुझे भी पता लगा था वो ज्यादा बीमार है। बस बीमार के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। रामपाल सब चीज छोड़ के गया, करीब उसके नाम की 2 रोटी नहीं इस घर में। अच्छा भाई, राजवीर जुगे करा तू भाई, ऐसा तो नहीं होना चाह। प्रधान जी, तुम किसी बात कर रहे हो? इतनी बात न है, तैयारी कर रहे वृद्धाश्रम में भेजने की। अरे यार राजवीर, ऐसा कैसे हो जाएगा? हम समझाओगे उसे, और ना समझेगा तो डांटेंगे भी फिर। बट डांट ले प्रधान, मैं तो कह रहा डांट ले, पर मुझे लगता ना बात बने कुछ। भाई ऐसा नहीं होना चाह उसके साथ में। ठीक है, तुम भी कर दो कोशिश, समझो। ठीक है, तो हो कहूँ मैं। अच्छा, राम राम। राम राम प्रधान जी, राम राम। राम राम। अरे अतुल, आज कहाँ से आ रहा है? अरे आना क्या प्रधान जी, कुणाल की माँ को देख कर आ रहे थे। उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। अच्छा जी, अरे जाए तो मैं भी वहीं रहा हूँ, पता लगा मुझे भी ज्यादा बीमार है, हालत में सुधारना कुछ। प्रधान जी, बीमार तो बीमार, एक दिक्कत और भी है। कुणाल को उसकी 2 रोटी भारी पड़ गई। अच्छा जी, इसका मतलब सही कह रहे हो तुम। अरे राजवीर भी नहीं बता रहा था, तो अब तो जरूर डांटूंगा मैं कुणाल को। अरे मैं ग्राम प्रधान हूँ, और मेरे होते हुए गांव में कोई ऐसे परेशान हो तो लाना था ऐसी प्रधानी पे। प्रधान जी बहुत अच्छी हैं चाची, तुम कुछ भी करना लेकिन उनकी सहायता जरूर करना। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, बिल्कुल हर संभव मदद करूंगा। ठीक है, दिक्कत मत लो। हाँ प्रधान जी, आप जरूर उनकी मदद करें। प्रधान जी, राम राम। राम राम मिश्रानी। राम, बहुत दिनों में दिखाई दिए। मिश्रानी दिखाई के गांव में तो घने गलत काम हो रहा है। क्या हो गया प्रधान जी? हमें तो कोई पता ना। दादी, कुणाल की मम्मी बहुत बीमार है, और कुणाल ने तो कतई हद कर रखी। बताओ, उसे 2 रोटी देने में भी दिक्कत है। अरे रोटी की तो बात छोड़ दो, तू तो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ करने की बात कर रहा है। ऐसी औलाद से तो होना ही बेकार है। अच्छा प्रधान जी, राम राम। राम राम। ठीक है प्रधान जी, अब हम भी चलें, तुम देख आना कुणाल की माँ को। हाँ हाँ, वहीं जा रहा हूँ। ठीक है प्रधान जी। चलो, राम राम प्रधान। राम। आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ, बैठो। सुनाओ। सुनाना मारा के, तू सुना। सुने जाके हालत कैसी है अब? ठीक है। ठीक है? अरे हमने तो न्यू सुनी तू उसे वृद्धाश्रम में छोड़ कर तक ही है। प्रधान जी, हमारे घर का मैटर है। अरे तेरे घर का मैटर ना आयु, गांव का मैटर है। हमारे गांव से जुड़ा है मामला आयु, ऐसा कैसे हो जाएगी भला? प्रधान जी, गांव का मैटर ना है, ये मेरे घर का मैटर है, इसमें दखल अंदाजी मत दो। अच्छा रे, अरे जब थारा राशन कार्ड कट गया था, जब तो भाग के मारे धोराया तू है, और वृद्धा पेंशन बनवाने को हमारी कुशामत करी तन्ने, जब ना तो तेरा व्यक्तिगत मामला यू कैसी बात कर रहा। और ये जमीन जायदाद छोड़ कर मैं रहना तेरा बाप, अकेला वारिस ना तो उसका, यू भी बराबर की हिस्सेदार है इस घर में और जमीन में। कैसी बात करे मेरे यार। और हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन लिए, अगर तुमने अपनी माँ घर से बाहर काट दी या वृद्धाश्रम भिजवा दी तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। प्रधान जी, धमकी मत दो हमें। धमकी? अरे धमकी का तो तुझे बाद में पता चलेगा बेटे, अब तो तू खुद हमें बुला के लाओगा। प्रधान जी चलिए, हमारे घर का फैसला करवा दियो। अरे हमें जरूरत ना प्रधान। अच्छा रे, इसी बात को देखेंगे अब तेरी। जो हो रहा है हमारे घर का फैसला करना, क्या करना क्या नहीं करना हमें। देख क्या हूँ, निशा ने अपनी सास भगाई या फिर ना भगाई। अरे निशा सुनियो, कहाँ पे जा रही है? मैं तेरे घर पे ही आने लग रही हूँ। अरे हम जान रहे, हम तो इसकी बहन के घर से घूम कर आए। वो काम हुआ अभी तक या फिर ना हुआ? तू टेंशन मत ले, मैंने सारा इंतजाम कर दिया उस बुढ़िया का। है भाई, क्या कान कान में बात हो रही है? तुम क्या लो जी, हम लेडीज की बात है। हाँ, यो भी बात ठीक है। चल। हाँ चलो, तो मैं भी चलूँ, मैं तो तुम्हें देखने जा रही थी। ठीक है, चल ठीक है। प्रधान जी,
बुरे का नतीजा हो बुरा ही। और के इसमें के सके और बुरे की गैर बुरा ही होना चाह होना भी चाह। लो भाई सब पानी, ले बेटा पानी, लो प्रधान जी पानी। भाभी जब बताओ तबीयत ठीक है? हाँ भाई, क्या बात है, किससे मिलना? क्या मतलब किससे मिलना? अरे मेरा घर है और तुम क्या कर रहे हो यहाँ? और भैया सुनो, गीता में भगवान कृष्ण ने पता क्या लिखा? बताइए जरा क्या लिखा? लिखा है जैसे कर्म करे इंसान वैसे ही फल देगा। गीता का ज्ञान आगे समझ में है। ये सब क्या है? ये घर तो हमारा है ना। तू टेंशन मत ले, मैं बात कर रहा हूँ। जैसे तो इस वृद्धाश्रम में आया ना, जिन पाँव से उन्हीं पाँव से उल्टा चला जा। अरे माँ तू क्या कह रही है? मैं तेरा बेटा ना हूँ के? बेटा तो उस दिन भी होगा इसका, जिस दिन इसे वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा था। उस दिन तो अपने घर का मैटर बता रहा था सर। 2 रोटी भारी होगी तुझे इसकी है, और न्यू कही हमारे घर का मामला। तो भैया ये तो अब घर रहा ही नहीं, ये तो वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम। और इसके अध्यक्ष महोदय हैं माता जी। माँ जी, आपने ये सब क्या किया? और हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। इस घर के मालिक होने के बाद भी, और इस घर में मेरी कोई जगह नहीं, और तुम्हारा क्या काम है फिर यहाँ? वाह माता जी वाह। अब मेरी मर्जी है, मैं इस आश्रम में किसको रखूं और किसको ना रखूं। कुछ करो जी, माँ के पैरों में गिर के ना माफी मांग लो, वरना हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अब इसके अलावा कोई चारा थोड़ी है। तन्ने कही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ियो। अरे 2 रोटी यहीं खाती रहती तो क्या दिक्कत होती? बस जाओ अब तुम वापिस। अरे माँ मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माँ जी आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी के बहकावे में आ गई थी। माँ जी मैं अब कुछ ऐसा नहीं करूंगी, माफ कर दो। किसके बकाए में आई तू? और तू किसके बहकावे में आया? तू बता दे पहले मुझे। अरे माँ मैं किसके बकाए में आता? मैं इसके बकाए में आया। इसने ही मेरे से पता ना क्या क्या कही कि छुआछूत की बीमारी हो जाओगी, मेरी बहन के वहां मर गा, कभी कुछ बता रही। इनने मेरे मन में डर बैठा दिया। प्रधान जी मामला ही समझ में आया मेरी, तो ये तो गलत फहमी के शिकार हो गए। राजवीर, इनके मन में तो यूं बहम बैठ गया, और किसका जो ये खांसी है ना, ये छुआछूत की बीमारी है। इस गलत फहमी में हो गया सारा मामला। अब प्रधान जी इनसे ये पूछो कि इनको बहकाया किसने? हाँ प्रधान जी, जैसा उसने हमारे घर में आग लगाई है, ऐसे ही वो किसी और के घर में भी आग लगा सके हैं। बेटा खड़ी खड़ी। हाँ लाली बेटा, हमें तो तू न्यू बता दे, इस गांव में ऐसा कौन जालिम है जो न्यू घर में आग लगावे? प्रधान जी सच बात तो ये, जो वो मुकेश की बहू है ना तन्नू, उसने मुझे डरा दिया था कि जो तेरी माँ जी को छुआछूत की बीमारी वो तुम्हें भी लग जाएगी। और बस मैं डर गई थी, इसलिए हमने ये फैसला किया था। प्रधान जी और चाचा जी, अभी के अभी इसी वक्त मुकेश को सबक सिखाओ, वरना ऐसा ना औरों के घरों में भी आग लगेगी। ठीक है बस चल प्रधान। ठीक है राजवीर चल चल। और हाँ सुन, हाँ सुनीता, अब तू हमारे कहने पे एक काम कर दे, ये जो कुछ हुआ गलत फहमी में हुआ, इन बच्चों को माफ कर दे, ठीक है? प्रधान जी जैसा तुम कहोगे वैसा कर लो। देख यू समझदारी इसी में है, उन्हें भी अकल आ गई और इन्हें माफ कर दे, माफ करे ठीक हो। चल वो प्रधान। हाँ सुन भाई कुणाल, तेरा गुनाह माफी के काबिल तो है नहीं, पर इस माँ का दिल देख तू, फिर भी तुझे माफ कर रही है। और हाँ, गांव राम हो, गांव राम में गांव समाज के हिसाब से रह जा बेटा, ठीक ठाक रही हो। चल राजवीर चल। बेटा इस जमीन को, इस जायदाद को मैं क्या छाती पे धर के ले जाते इस घर को?
माँ हमें माफ कर दे तू। माँ जी आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे मेरे बाल को, अरे मेरे बच्चे।